ग्वालियर फोर्ट देखने के बाद मैं अपने घूमने की और चांदी की ट्रेन देखने की खुजली मिटाने घर से निकल पड़ा। घर से निकलते ही 4-5 कदम चलते ही मुझे महसूस होने लगी थकान, तो उस चांदी की रेलगाड़ी को देखने के लिए मैं जा बैठा इस बैलगाड़ी में। बैठते ही मुझे पता चला ये तो बैटरी से चल रही है और उसे चलाने वाला चलता है बैल बुद्धि से। इतना सुनते ही उसने हमें बीच रास्ते में उतार दिया। फिर जैसे तैसे पूछते पुछाते मैं जा पहुंचा इस महल में, जहां चारों तरफ की सुंदरता को देखना शुरू ही किया था। उतने में वहां मौजूद बच्चे, बूढ़े और जवान मेरी तरफ तेजी से आने लगे, जिन्हें देख मैं घबराते हुए भागने लगा और भागते भागते मैं जा पहुंचा शिवपुरी से आई हुई खड़का देवी के पास। और उन्होंने भी मुझे देखते ही बोला, उलाला उलाला छूना छूना। तो मैं उन्हें बिना छुए जा पहुंचा जीवाजी भाऊ के पास। हम दोनों एक दूसरे का फूल माला से स्वागत करने के बाद उन्होंने मुझे अपने पिछले जन्म के दोस्त होने के दावे किए और अपने पापा, चाचा, मामा, दादा और नाना की तस्वीरें दिखाते हुए अपने शाही सिंहासन पे चाय पिलाते हुए मुझे पिछला जन्म याद दिलाने की कोशिश की। तब भी मुझे कुछ याद न आने पर उन्होंने मुझे शिकार पे चल के याद करने को कहा। शिकार पे जाने के लिए मैं जैसे ही रेडी हुआ, वो मुझे अपने औजारों के कारखाने में ले गए, जहाँ पे शेर से लेके चूहे तक और ऊंट से लेके चींटी तक सबको मारने की व्यवस्था थी। तब मैंने उठाया ये। तभी उन्होंने मुझे ऑफर किया, आप शिकार पे कैसे चलना पसंद करोगे, हाथी से या घोड़े से? तब मैं बोला, कौन जाएगा हाथी से, मैं तो जाऊंगा अपने घोड़े से। शिकार पे जाकर लौटने पर भी मुझे कुछ याद ना आने पर शिवाजी ने मुझे भोजन करके जाने का निवेदन किया, जिसको मैं मना नहीं कर सका। तब उन्होंने पूछा, आप भोजन पंगत में करेंगे या मेज पे? मैं बिना शर्माए जा बैठा टेबल कुर्सी पे। बैठते ही वही चांदी की ट्रेन मेरे लिए भोजन लाई, जिसको देख तेज हो गई मेरी भूख और मेरे मुंह से निकल पड़ा, इसकी माँ का रोक। इस तरह मैं वहाँ से खाना खा के निकल पड़ा और मेरा सफ़र पूरा हुआ। धन्यवाद।